न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इस वक्त डिमोना इसराइल में, जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। डिमोना वो इलाका है जहां पर इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं और इसी इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और यहां पे हर तरफ से तबाही मची है। 100 से ज्यादा लोग यहां पे घायल हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही यहां पूरा इलाका जो है ये तबाह हो गया, घर तबाह हो गए, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियां जलकर राख हुई हैं। और मैं पूरा यहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे इलाके में क्या तबाही हुई है। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां पे हमको यहां तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जोरदार मिसाइल अटैक हुआ। हालांकि अभी इसराइल ये समझ नहीं पा रहा है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम क्यों काम नहीं कर पाया। हालांकि इंटरसेप्टर्स तो निकल गए थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। ना ही यहां डिमोना में, ना ही अर्द में, दोनों जगहों पे भयानक तबाही हुई है। कई बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और यहां पे इर्द गिर्द जो दिख रहा है वो दिख रही है तबाही। तो इन विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका यही हाल देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है ये और पूरा एरिया जो है ये तबाह हो चुका है। जहाँ पर भी हम कैमरा घुमाएंगे वहाँ पर इसी तरीके के विजुअल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तबाही इतनी ज़्यादा कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तबाही के मंजर हैं डिमोना एरिया में। डिमोना ही वो इलाका है जहाँ पर इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं इसराइल की, और इसी एरिया को निशाना बनाया गया। हालांकि ये जो एरिया है ये रिहायशी इलाका है, लेकिन हो सकता है कि निशाना चूक गया हो और असल निशाना न्यूक्लियर साइट ही हो, क्योंकि जिस तरीके से यूएस और इसराइली फोर्सेस ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर रहे हैं उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। हालांकि यूएस और इसराइली फोर्सेस दावा कर रहे थे कि ईरान में 90% कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान जिस तरीके से हर चीज़ का पलटवार कर रहा है उससे लग रहा है कि ईरान के पास भी अभी काफ़ी ताकत है। मिसाइल्स की, खासतौर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की ताकत उनके पास बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हालात क्या हुए हैं। सब कुछ जलकर राख हुआ है, सब कुछ तबाह हो चुका है और बहुत ही पावरफुल ये मिसाइल अटैक था। मिसाइल अटैक डिमोना में भी किया गया और साथ ही अर्द में भी किया गया। दोनों जगहों पे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम, और अभी इसराइल ये नहीं समझ पाता है कि आखिर यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स के सामने फेल क्यों हुआ। उस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन के हिदायत जो हैं वो दिए गए हैं। अब ये मामला इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि आखिर यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम फेल क्यों हुआ, किस तरीके से मिसाइल ने यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को चीरा और चीर कर यहाँ पर यह मिसाइल गिरा। तो ये इलाके का हाल आप देख सकते हैं, तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। अगर हम 360 भी कैमरा घुमाएं, हर साइड से आपको यही तबाही देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही हुई है। कई किलोमीटर तक इस बैलिस्टिक मिसाइल का असर देखने को मिलता है। जो कुछ भी यहाँ पे था वो चकनाचूर हुआ है, जलकर राख हुआ है। जहाँ पर भी कैमरा की नज़र जाती है वहाँ पे यही हाल देखने को मिलता है। गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं और इस स्पॉट पे 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। तो ऐसे में लगातार ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। तो यहाँ से अभी हम ये समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस और इसराइली फोर्सेस ईरान में हमले कर रहे हैं, तो उसी लैंग्वेज में अब ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। ईरान के गैस फील्ड्स पे हमला किया गया और ईरान की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। कुवैत, कतर, यूएई और साथ ही इसराइल की रिफाइनरी पे हमला किया गया। और अब जिस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर एरिया को निशाना बनाया गया, उसी लैंग्वेज में अब ईरान की तरफ से जवाब दिया गया और निशाना बनाया गया डिमोना को। डिमोना वो जगह है जहां पर इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं। हालांकि ये स्पॉट काफ़ी दूर है वहां से जहां पर न्यूक्लियर साइट है, लेकिन इलाका वही है, एरिया वही है। हो सकता है कि उसी स्पॉट को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो और निशाना चूक गया हो, लेकिन इस मिसाइल ने पूरी तरह से चीर कर रख दिया है यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को, पूरा चकमा दिया है। और वो चकमा कैसे लगा, क्यों लगा, उसको अभी भी इसराइल समझ नहीं पा रहा है। यही वजह है कि अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया है कि ये मामला इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आखिर एयर डिफेंस सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। इंटरसेप्टर्स तो निकल गए थे, लेकिन वो इस मिसाइल को गिरा नहीं पाए और ये मिसाइल इस एरिया में लगा और यहाँ पर ईरान के मिसाइल ने तबाही मचाई।
ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं, ये ना ही गजा है और ना ही लेबनान, बल्कि ये इसराइल का डिमोना इलाका है, जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई है। ये पूरा इलाका तबाह हो गया है क्योंकि ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल यहां पे गिरा। इस बैलिस्टिक मिसाइल ने यहां के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया, यहां के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। अभी भी इसराइल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर यहां पे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। 2 बड़े मिसाइल दागे गए, अर्ध में एक लगा, वो भी डायरेक्ट हिट थी, और इस स्पॉट पे भी मिसाइल डायरेक्टली गिरा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन मिसाइल इतना तेज था कि पूरा चकमा यहां के एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल दे गया और इस पूरे इलाके में तबाही मच गई। इस इलाके में करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो पूरा इलाका जो है तबाह हो चुका है, सारे घर तबाह हो चुके हैं। मैं पूरा यहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पे इस मिसाइल की वजह से क्या तबाही हुई है। डिमोना इलाका स्ट्रेटेजिकली काफी अहम है, तो क्या ईरान की तरफ से यहां के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया था? तो इन विजुअल से आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही इस इलाके में हुई है। सब कुछ तबाह हो चुका है, कई किलोमीटर तक इस बैलिस्टिक मिसाइल का असर देखने को मिल रहा है। जो भी इर्द गिर्द स्ट्रक्चर हैं वो तबाह हो चुके हैं। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां पे सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरीके की तबाही इस मिसाइल अटैक से हुई है, और अभी भी काउंट किया जा रहा है यहाँ पे घरों को कि कितना नुकसान हुआ है। तो ये पूरा इलाका जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ये देखिए क्या हाल हुआ है इन घरों का, घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए हर तरफ से जहां से भी हम कैमरा दौड़ा रहे हैं वहां यही तबाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, घर तबाह हो चुके हैं, गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं और लोग जख्मी हुए हैं। 100 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोग जख्मी हो चुके हैं। मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा वो एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पे ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ये ऐसा लगता है कि शायद मिसाइल का कोई हिस्सा होगा, ऐसा ही यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है और इर्द गिर्द हर तरफ से तबाही मची है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कोई अभी मलबे के नीचे तो नहीं है। और साथ ही यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जहाँ पे ये तबाही हुई है उसके इर्द गिर्द अब मकानों को भी काउंट किया जा रहा है कि कितने सारे मकान तबाह हुए हैं। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से तबाह हुआ है। ये देखिए मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ इस स्पॉट के बाहर क्या हाल हुआ है। ये देखिए किस तरीके की तबाही हुई है, ये गाड़ियों का हाल देखिए, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर था ये मिसाइल अटैक। और यहाँ पे हम जो भी एरिया देख रहे हैं, ये देखिए दूर दूर अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको यही तबाही देखने को मिलेगी। और ये तबाही हुई है ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल से। और ये जो इर्द गिर्द जितने भी घर हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, चीज़ें चकनाचूर हुई हैं, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। तो ये पूरा मोहल्ला ही इसकी जद में आ गया है।